बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वालों में सरे फहरिस्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद थे। इन दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। शहादतों से सामने आएगा कि किस तरह 2018 में धांधली की गई। बानी पीटीआई के दौर इक़्तिदार में बहुत सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल बारे कानून फैसला करेगा। वो पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का जो मेन किरदार थे उनमें सर फहरिस्त जो है वो फैज़ हमीद साहब थे। वो दोनों हिस्सेदार थे 4-5 साल 6 साल। मेरा ख्याल है कि ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है। 9 मई को भी ये पार्टनरशिप है, 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही। अब अगर कोई इससे इंकारी हो तो सबूत और शहादतें मौजूद होंगी। पीटीआई को हर तरीके से इमदाद दी गई, धांधली की गई। ये कानून फैसला करेगा। अगर मेरा ख्याल है कानून जो है खुद ही वाज़े कर गए हुए हैं बानी पीटीआई। उनकी हुकूमत के दौरान बहुत से सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री ट्रायल। इस मुल्क में कभी भी सिविल नाफरमानी की तहरीकें कामयाब नहीं हुई। वो शुरू ही नहीं होगी। जिसके बाल बच्चे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो बाहर से पैसे नहीं भेजेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हमारे लोगों के साथ ज्यादती हुई, हमें दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर ना करें। उन्होंने ये भी कहा कि मुजाहिरीन में किसी के पास कोई असलहा नहीं था। हमने कमेटी इसलिए बनाई कि गलतियों को ठीक करें, इसको कमज़ोरी ना समझें। अब 9 मई की धूल बिठाएं और इस पर कमीशन बनाएं। वो कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतालबा कर रही है कि फ़ौज से मुज़ाकरात करेंगे। फ़ौज मुज़ाकरात नहीं कर सकती, अगर करेगी तो खिलाफ वर्जी होगी। सियासी जमातों को आपस में बैठ कर डायलॉग करना चाहिए और मसाइल का हल निकालना चाहिए। हम किसी भी किस्म के जबर, ज़्यादती और इंतकामी रवैये के खिलाफ हैं। अगर किसी ने वाकई जुर्म किया है तो सज़ा तो मिलनी चाहिए। वो जो मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ौज से मुज़ाकरात करेंगे, अगर फ़ौज इस बात पे एग्री करती है तो वाज़े तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन होगी। ये नहीं कर सकते वो। दूसरी बात कि वो इदारे के ऊपर एक ऐसा नेगेटिव प्रेशर खड़ा करना चाहते हैं, वो ना करें तो इल्ज़ाम लें, करें तो इल्ज़ाम लें, जबकि सियासी इशू है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमने सिविल सुप्रीमेसी की लड़ाई लड़नी है, एक तरफ दावा है कि हम मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल चाहते हैं, और दूसरी तरफ मुतालबा वाज़े तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन का। सो उसके दरमियान से रास्ते निकलते हैं। सियासी जमातें बैठेंगी, सियासी अमल आगे बढ़ेगा, सियासी फैसले तभी मुस्तक़बिल। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मियाँ साहब के पास गई थी, हमने कहीं और जाके डायलॉग नहीं किए थे। हमने वो डायलॉग किया जिस पे लंदन में मुआहिदा हुआ और उस पर पाकिस्तान की बाकी जमातें इकट्ठी। नारे लगा के मसाइल हल नहीं होते। हम बिल्कुल किसी तरह के जबर, किसी तरह की ज़्यादती, किसी तरह का इंतकामी रवैये के खिलाफ हैं। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसका फेयर ट्रायल होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान गैर रस्मी मुलाकात स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के चैम्बर में हुई। मुलाकात में इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक, खुर्शीद चार, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने पर इतफाक किया गया है, जबकि दोनों जमातों ने राब्ता कमेटियों की बातचीत पर भी इत्मीनान का इजहार किया है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अहम कौमी और सियासी उमूर पर ताउन जारी रखने पर भी इतफाक हुआ। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, ये जो गैर रस्मी मुलाकात हुई है, इसका हवाला बताइएगा। देखिए, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान गैर रस्मी मुलाकात जो है वो स्पीकर चैम्बर अयाज सादिक का जो चैम्बर है वहां पर हुई है। और मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक, खुर्शीद शाह, नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ जो है वो इस मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने पर इत्तफाक़ राय जो है वो कायम किया गया है। दोनों जमातों ने राब्ता कमेटियों की बातचीत पर भी इत्मीनान का इजहार किया है। दोनों जमातों ने पार्लियामेंट के अंदर जो है और बाहर अहम कौमी और सियासी अमूर पर ताउन जारी रखने पर भी इत्तफाक किया है। जी, बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने आम इंतखाबात 2024 से मुताल्लिक 3 दरखास्तें खारिज, बानी पीटीआई और शेर अफजल मरवत की दरखास्तें मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी, जबकि फ़ोन टेपिंग केस में एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए। बेंच ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से मुताल्लिक केस में मुतवर्रिक दरखास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच में 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई, शेर अफजल मरवत व दीगर की दरख्वास्तों पर पीटीआई वकील हामिद खान ने कहा कि नोटिस मिला ना केस मुकर्रर होने का पता चला, तैयारी भी नहीं कर सका। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप अपने ARO से राब्ते में रहा करें। दूसरी तरफ आम इंतखाबात धांधली से मुताल्लिक दरखास्त गुजार कयूम खान, महमूद अख्तर और मियाँ शबीर की दरखास्तें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। फोन टेपिंग से मुताल्लिक केस की में एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 2013 से अदालती निगरानी में कानून और तरीकाकार मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि फोन टेपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है, क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कानून मुबहम है, फोन टेपिंग केस का असर बहुत से ज़ेरे इल्तवा केसेस पर भी होगा। ये मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ, चीफ जस्टिस कहाँ जाएगा? जबकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से मुताल्लिक दरखास्त पर डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मामले को पार्लियामेंट ने देखना है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि हामिद खान हमारी तरफ देखने की बजाय पार्लियामेंट जाएं, केस खत्म हो चुका, फिर मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत कैसे चलती रही? आज हम दुरुस्तगी करना चाहते हैं। आईनी बेंच ने मुतफर्रिक दरखास्त गैर मौसर होने की बुनियाद पर निपटा दी। FIA साइबर क्राइम विंग इख्तियारात की बहाली, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नेशनल साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कवानीन मनसूख कर दिए गए हैं। इख्तियारात FIA साइबर क्राइम विंग को मुंतकिल कर दिए गए हैं, जबकि नेशनल साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कवानीन को स्ट्रक्चर नामुकम्मल होने के बाद मनसूख किया गया है। स्ट्रक्चर मुकम्मल होने पर नेशनल साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कवानीन को दोबारा फाल कर दिया जाएगा। FIA साइबर विंग को सोशल मीडिया पर होने वाले जुराइम के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार मिल गया है। नेशनल साइबर क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2023 में सोशल मीडिया जुराइम की रोकथाम के लिए कायम की गई थी। और हालिया एहतजाज में गिरफ्तार PTI कारकुनान से लाहौर और फैसलाबाद पुलिस को जुडिशल रिमांड में तफ्तीश करने की इजाज़त। ATC रावलपिंडी ने लाहौर पुलिस की मुलजिमान की हवालगी की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। तहरीक इंसाफ के 650 से ज़ायद रहनुमा और कारकुन लाहौर फैसलाबाद के पुराने मुकदमात में नामजद हैं। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू करके तफ्तीश की इजाज़त मांगी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह ने अटक जेल में जुडिशल रिमांड में तफ्तीश की इजाज़त दे दी। दीगर खबरें शामिल करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की म्यूज़ियम आमद। वज़ीर आला मरीम नवाज का CPC म्यूज़ियम हुकाम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला मरीम नवाज और वफ्द को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इर्तिका के सफ़र पर ब्रीफिंग दी गई। CPC म्यूज़ियम में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बसरी तारीख पेश की गई। मरीम नवाज ने CPC म्यूज़ियम में डिजिटल हिस्ट्री को सराहा। चीन की तारीख का बसरी मुशाहिदा गैर मामूली और यादगार तजुर्बा है। कम्युनिस्ट पार्टी के इर्तिका ने न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया। चीन के अवाम ने तरक्की और खुशहाली के लिए नाकाबिल तकलीद काविशें की। मरीम नवाज की जानिब से ऐसा कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि चीन ने साबित कर दिया कि अगर क़यादत मुखलिस और तरक्की का आज़म पुख्ता हो तो कोई ताकत तरक्की से रोक नहीं सकती।